मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। पुलिस की तमाम तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम के बावजूद आखिरकार मुहर्रम के जुलूस में वो हादसा हो ही गया जिसका डर पहले से जताया जा रहा था। यूपी के एटा में मुहर्रम का मातमी जुलूस उस वक्त चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया जब ताजिया की लंबाई की वजह से वो हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गया। देखते ही देखते खुशियां और अकीदत का माहौल मातम में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से झुलस गए। लेकिन सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूसों को लेकर साफ साफ निर्देश जारी किए थे, तब आखिर लापरवाही कहां हुई? क्या प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, वो भी मुसलमानों के जरिए? आखिर क्यों हर साल चेतावनियों और निर्देशों के बावजूद ऐसे हादसे सामने आते हैं? इस बीच प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा और विस्फोट जैसी घटनाओं की खबरें सामने आई। कई जगहों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी। उपद्रव और हिंसा फैलाने के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और कई जगह रासुका एक्शन की मांग तेज हो चुकी है। प्रशासन का साफ संदेश है कि धार्मिक आयोजनों की आड़ में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी कहानी? क्या सुरक्षा निर्देशों का पालन कराने में सिस्टम नाकाम साबित हुआ या फिर एक बार मुस्लिम संगठनों की साजिश सामने आई? और क्या अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? आज इस खास शो यूपी के मुसलमान में हम आपको दिखाएंगे एटा हादसे की पूरी कहानी, प्रशासन के दावों की हकीकत और उन सवालों को जिनका जवाब पूरा प्रदेश या कहें कि पूरा देश जानना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। जब जब यूपी या देश के बाकी हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उससे पहले हफ्तों पहले सरकारी अमला और पुलिस को क्यों एहतियात बरतनी पड़ती है? क्यों सुरक्षा के खास इंतजामात करने पड़ते हैं? इसके लिए खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है या वो मौलाना जो अक्सर इन कट्टरपंथी विचारधारा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते? चलिए अब आपको बता देते हैं कि मुहर्रम के जुलूस और मातम जो है वो क्यों होता है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम मुस्लिम समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि मुहर्रम को लेकर शिया और सुन्नी मुसलमानों की धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं अलग है। खासतौर से मातम की परंपरा को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि इसका क्या मतलब है और इसके पीछे क्या धार्मिक और ऐतिहासिक तर्क है। मुहर्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है 10वीं तारीख, जिसे अशुरा कहा जाता है। इस्लामी इतिहास की एक बेहद दर्दनाक घटना से ये जुड़ा है। 680 ईस्वी में इराक के करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेरहमी से मारा गया। ये घटना इस्लामी इतिहास में अन्याय के खिलाफ संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन यूपी में आज मुहर्रम के वक्त कई हादसे और हिंसा भी देखने को मिले। सालों से आ रही या कहें कि जो मातम मनाया जाता है उसमें कई हादसे सामने आते हैं जो इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं। इन ताजियों को लेकर सख्ती भी बरती जाती है तो ये मौलाना नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही मामला फिरोजाबाद में ताजियों की नाप जोक पर मौलाना यासूब अब्बास ने एसीपी अनुज चौधरी के निलंबन तक की मांग कर डाली। देखिए क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, पहले वो देख लेते हैं। जिस तरीके से अनुज चौधरी जो पहले सीओ संभल थे अब वो फिरोजाबाद में हैं, उन्होंने जिस तरीके से ताजिए की बेहुरमती की है, जूता पहन के पूरा ताजिए को इंची टेप से नापा है, उसकी मैं ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड की तरफ से भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताजियों को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी तरीके से कम्युनिटी को सताया जा रहा है, जिस तरीके से कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बेशक मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होगा, मगर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए पूरी तरीके से जो ताजिए पर जूता पहन के जा रहे हैं और जूता पहन के जाके ताजिए को इंची टेप से नाप रहे हैं।
दुनिया में कहीं ताजिया इंची टेप से नहीं नपा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ताजियों को इंची टेप से नापा जा रहा है और जूता पहन के अनुज चौधरी, इसको फौरन सस्पेंड किया जाए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि अनुज चौधरी को फौरन सस्पेंड किया जाए। इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसने पूरी तरीके से ताजियों के पास जूता पहन के पूरी तरीके से इसने इंची टेप से ताजियों को नापा है। लिहाजा तत्काल प्रभाव से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं कि इसको सस्पेंड करें। तो ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अब्बास जी, मौलाना अब्बास, जिन्हें ताजिए की नाप पर ऐतराज था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ताजिया निकलेगी बाद में इंची टेप नापी पहले हो जाती है। मुहर्रम के जुलूस से एक दिन पहले यूपी के फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी ने इंची टेप से ताजिए को नापा। चौधरी साहब को जानकारी मिली थी कि शिकोहाबाद में ताजिया अलम मानक से ज्यादा ऊंचे बनाए गए हैं, जिस पर अनुज चौधरी ने भी अपनी बात रखी। वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। पुलिस की क्या व्यवस्था की गई है? लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जितने ताजिएदार या अलम वाले, जैसे कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तार। तो वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मुहर्रम से पहले सुरक्षा की तैयारियों को जायजा भी लिया और इन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। क्या कह रहे हैं मोहित अग्रवाल वो भी देख लेते हैं। देखिए, आज यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस के मद्देनजर हम लोग यहाँ पर रूट मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, रूट को समझ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और हमारे अन्य पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो साथ में हैं। मुहर्रम के दिन पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी इसकी यहाँ पर तैयारी की जा। अब इसमें क्या गलत है? पुलिस की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे थे वो सुरक्षा और हादसों से बचने के लिए ही थे, लेकिन मौलानाओं को आदत है कि हर बात को इस्लाम से जोड़ दें और इस पर बवाल खड़ा करें, हंगामा करें, शोर मचाएं और चीखे चिल्लाएं। यानी मौलानाओं को गला फाड़ने की आदत सी पड़ चुकी है और मुसलमानों को गुमराह करना इनकी सबसे बड़ी साजिश है। इसी कड़ी में वाराणसी में भी मुहर्रम से पहले पुलिस ने रूट मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने सुरक्षा के सभी इंतजामों का जायजा लिया। तो अब इन तैयारियों के बावजूद अगर मुहर्रम पर दर्जनों हादसे होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, हाई टेंशन वायर से ये ताजिए फिर भी यहाँ पर हादसों का शिकार होते हैं और कई लोग मर जाते हैं, जिनमें बच्चे भी, महिलाएं भी शामिल हैं, तो कौन जिम्मेदार है? क्या ये जो मौलाना अभी ताजियों और ताजियों की नापी को लेकर जो शोर मचा रहे थे वो आगे आएंगे, वो इन हादसों की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, क्योंकि अक्सर जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रशासन, पुलिस, सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, वो भी उस वक्त जब ये पूरा जो मामला है वो इतना पेचीदा है। फिर ऐसे मातम को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं या सोशल मीडिया पर एक बहस हो रही है तो वो लाजमी है। कब तक हम इस तरह के कट्टरपंथी रिवायतों से जुड़े रहेंगे? कब हम शांति से इन जुलूसों को अंजाम देना सीखेंगे? जब जब सख्ती होती है तो आप कहते हो कि सरकार आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये सब किया जाता है आपके लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। देश के कई राज्यों में मुहर्रम का महीना शोक, श्रद्धा और स्मरण यानी एक याद का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान खासतौर से ताजिए के जुलूस निकाले जाते हैं और इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि करीब करीब हर साल देश के कई हिस्सों से मुहर्रम के दौरान हादसों, झड़पों, सड़क दुर्घटनाओं, बिजली के करंट लगने और कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा यानी दंगे तक की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हर साल मुहर्रम के दौरान दुर्घटनाएं और ये दंगा क्यों होता है? इन घटनाओं के पीछे क्या सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय कारण जिम्मेदार होते हैं या फिर यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उसकी ही बदनीयती है? सबसे बड़ा कारण भीड़ मैनेजमेंट की कमी को भी माना जाता है। मुहर्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुलूसों में शामिल होते हैं। कई बार संकरी गलियों, भीड़ भाड़ वाले बाजारों की वजह से भगदड़ मच जाती है, दुर्घटना होती है और तनाव के हालात बन जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण स्थानीय विवाद और प्रशासनिक लापरवाही कई मामलों में देखने को मिली। कई मामलों में जुलूस के रास्तों में तेज डीजे बजाए जाते हैं, जिससे दूसरे
धर्म के लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं और कई अस्पताल होते हैं, वहां से जब ये जुलूस निकलते हैं तो दिक्कत होती है। लेकिन जब भी इनसे गुजारिश की जाती है लेकिन ये बात नहीं मानते। अगर प्रशासन वक्त रहते सही तालमेल और सुरक्षा व्यवस्था करता है तो इसमें आपकी ही भलाई है। छोटी छोटी घटनाएं बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। मुहर्रम के दौरान होने वाले हादसों में बिजली का करंट लगना सबसे बड़ा कारण है। कई बार ताजिए हाई टेंशन बिजली लाइनों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कई बड़े हादसे होते हैं। पिछले कई सालों से देश के राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कई लोगों की जान गई। ऐसा ही मामला एटा में हुआ, जब एटा में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, बच्चे और महिलाएं घायल हैं। बिहार, यूपी, दिल्ली, बंगाल, हर जगह मुहर्रम से जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अभी बिहार से आई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। क्या ये मुहर्रम का मातम है जहां नंगी तलवारें जुलूस में लहराई जा रही हैं? क्या ये जुलूस मातम का है या फिर हिंसा को बढ़ावा देने का? क्या इन जुलूसों में तलवारें लटकाना, अपने आप को जख्मी कर लेना, ये कौन सा मातम? इन्हीं मातमों और इनसे दूसरे अगर समुदाय को तकलीफ होती है तो इनसे बचने में क्या हर्ज है। लेकिन जब इस तरह के जुलूसों में तलवारें लहराई जाती हैं तो आप दूसरे समुदाय को क्यों दोष देते हैं, और यही हादसे फिर बड़े विवाद का कारण बन जाते हैं। भोपाल में भी ऐसा ही एक बड़ा हादसा सामने आया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। ये मामला काफी ज्यादा अब सियासी रंग ले चुका है। इस घटना को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे साजिश करार देते हुए आरोपियों पर ही कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने दिल्ली की घटना का भी हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में लाल किले के बाहर भी इसी तरह गाड़ी में ब्लास्ट किया गया था। यानी आप भोपाल में जुलूस में जब गाड़ियों में ब्लास्ट करते हैं तो इस पर बहस क्यों नहीं होगी, इस पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? आप सिस्टम के खिलाफ जाएंगे तो सिस्टम आपके खिलाफ एक्शन लेगा, ये जाहिर सी बात है। एक तरीके का ये एक प्रैक्टिस है। आप एक रिहर्सल कर रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने का। उन्होंने सुरक्षा और जनता की जान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ब्लास्ट के बाद गाड़ी के टुकड़े, कांच या आग वहां मौजूद आम लोगों पर गिरते तो उसके जिम्मेदार कौन होता? रामेश्वर शर्मा बिल्कुल सही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में बिना किसी ढिलाई के सख्त एक्शन लेने की मांग की है। उनकी मांगे हैं कि जो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है उसके तहत कार्रवाई की जाए। यानी इसमें भी आपके ही बच्चे अब पुलिस एक्शन के तहत हत्थे चढ़ेंगे। मामले में शामिल लोगों पर हत्या के प्रयास ने अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस दर्ज किया गया है और इस बात की गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए कि ब्लास्ट के लिए बारूद कहां से लगाया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग धमाका करने ही तो नहीं आए थे या ये आतंकवादी तो नहीं थे। तो बार बार जब इस तरह की हादसे और इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो मुस्लिम समुदाय फिर कटघरे में होता है और इसके लिए खुद मुस्लिम समाज ही जिम्मेदार है। लेकिन इन मुसलमानों में सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी होती है वो ये कि वो उन उलेमाओं, उन मौलानाओं के चक्कर में अपने आप का नुकसान कराते हैं। अक्सर जब भी आप पर कुछ पाबंदियां या कानून के तहत कार्रवाई या नियमों का पालन करने की बात कही जाती है तो आप उस पर सख्ती से अमल क्यों नहीं करते? आप अपने घर में भी तो चाहते हैं कि घर साफ सुथरा रहे, घर में किसी तरह का कोई बच्चों को बचाते हैं। तो इस तरह से अगर सरकार या प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जाती है तो उसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब इस तरह के हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं तो इसका खामियाजा भी मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से को ही भुगतना होता है और समाज में एक गलत छवि इस मुस्लिम समाज की जाती है। वही हो रहा है भोपाल के ब्लास्ट मामले से, एटा में हुए हाई टेंशन वायर में ताजी के अटकने से, और आप फिरोजाबाद में ताजियों की नपाई को लेकर शोर मचा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ नियम बनाए गए हैं तो वो नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।